जावियार ने बहुत कोशिश की कि वो सोहा को इस बात के लिए मना लेगा, काफी माफी तलाफी भी की और बहुत कुछ कहा, लेकिन सोहा ने उसकी हर बात का इनकार कर दिया। उसकी सास उसको समझाती रहेगी कि देखो किसी वक्त भी किसी की जरूरत पड़ सकती है। और वही हुआ ना जिस चीज का डर था। किस कदर मुश्किल मरहले में ये लोग आ चुके हैं कि बहुत ज्यादा रो रही है जरका और कहती है कि खुदारा मेरी बात मान लीजिए और मेरे पे जरा करम कर दीजिए। मतलब ये है कि सोहा भी अब अपने होशो खवास खो बैठी है। वो जो कि कल तक बड़ी ही अकड़ के साथ मान करती थी अपनी हर चीज पे, आज उसको समझ आ गई है कि नहीं, वो इंसान कोई चीज नहीं है और इंसान की अपनी कोई औकात नहीं है। जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान होती है। जावियार से कहती है कि देखो जावियार, बात ये है कि इस वक्त मैं भी मजबूर, हम सब मजबूर हैं, जिसकी वजह से तुमसे मदद मांगना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि जावियार उसको कहता है कि देखो जो कुछ हुआ सो हुआ, अब इन बातों को करने का कोई फायदा नहीं, फिलहाल जो कुछ हो रहा है ना उसके लिए दुआ कीजिए। सोहा काफी रोती और चीखती है और कहती है कि आखिर मैं दिल से उस इंसान को कैसे माफ कर सकती हूँ। मेरे दिल में उसके लिए बहुत शदीद नफरत है और वो नहीं जा सकती, चाहे जो मर्जी हो जाए। लेकिन फिर उसको खामोश करना पड़ता है उम्र की वजह से। उम्र की वजह से खामोशी के साथ वो हर चीज को बर्दाश्त कर लेती है और समझ जाती है कि खामोशी में ही सब कुछ है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी सास उसको समझाती है कि बेटा जो कुछ भी हुआ सो हुआ, अगर मैंने जावियर को माफ कर दिया था तो तुम क्यों नहीं उसको माफ कर सकती हो। आखिर राफी मेरा भी तो बेटा था, ये बात तुम भी समझ लो, और माफ करना कोई गलत बात नहीं है। अगर उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है तो फिर आखिर इन सब चीजों में क्या मतलब है, क्या क्यों क्यों तुम उसको माफ नहीं करना चाहती। लेकिन जावियर कहता है कि अब वो वक्त गुजर चुका, मैं किसी से कोई माफी का तलबगार नहीं हूँ और ना ही मैं चाहता हूँ कि सोहा मुझसे मुझे माफ कर दे, और ना ही मैं अब किसी से माफी मांगूंगा, क्योंकि मैंने जो करना था सो कर लिया। आपने मुझे माफ कर दिया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। हॉस्पिटल में वहां के मामलात बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। उसकी माँ उम्र की और उसके बाद उसकी नानी दोनों उसके आगे हाथ जोड़ के माफिया मांगते हैं, वैसे ही जैसे जावियार ने उनके आगे हाथ जोड़ के माफिया मांगी थी और कहा था कि उसको माफ कर दिया जाए। जो होना था सो हो गया, लेकिन मजीद उसके साथ कोई भी इस तरह की हरकत ना की जाए, जिसकी वजह से मामलात काफी ज्यादा परेशान कुन हो जाते हैं। आप देखेंगे कि जावियार इस कदर परेशान होता है और उमर की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पाता, और लेकिन बहाना बनाता है कि मुझे किसी की कोई बात से कोई सरोकार नहीं है, बेहतर यही है कि सब लोग अपने अपने काम में मशगूल रहें, मैं सिर्फ इंसानियत के नाते ये सब कुछ करने आया हूँ। सोहा काफी हैरान है कि इसके बदले उसको एक बड़ा कदम उठाना पड़ेगा और उसको उसकी बात माननी ही पड़ेगी, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत जल्द सोहा इस रिश्ते के लिए खुद ही हामी भर देगी, क्योंकि उसको समझ आ चुकी है कि नहीं, हामी भरना ही उसकी जिंदगी के लिए बेहतर है और उसको बल्ली का बकरा बनना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी सास ने तो जावियार को कब का माफ कर दिया है और अब मजबूरी इस लड़की को भी उसको माफ करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन उसको नजर नहीं आ रहा है जिसकी बिना पर वो ये सब कुछ करे। आप देखेंगे कि उसकी सास उसको कहती है कि बेटा कौन इस जमाने में किसी की इतनी परवाह करता है, और अगर कोई इतनी परवाह कर रहा है ना तो हमें उसकी कदर भी करनी आनी चाहिए। लेकिन शायद हम लोग ये भूल जाते हैं और खुद को पता नहीं क्या से क्या समझने लग जाते हैं। सोहा को समझ आ जाती है कि ये सारा इशारा उसकी तरफ किया जा रहा है, इसलिए खामोशी के साथ अब वो इस बात को मान जाएगी और बहुत जल्द राजी हो जाएगी। सोहा की सारी अकड़ मान पड़ने वाली है, क्योंकि उसको उसी के सामने भीख मांगनी पड़ेगी जिसके सामने वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करके आई है। आप देखेंगे कि किस तरीके से उमर और उसके दोस्त के साथ जैसे ही उसकी खटपट होती है तो वो बुरे तरीके से जमीन पे गिर जाता है, और जैसे ही डॉक्टर के पास उसको लेके जाया जाता है वहां पे जाके पता चलता है कि इसका इलाज बहुत से पैसों के साथ होगा, वरना इसकी जान को खतरा है। अब सोहा और इसके घर वालों के हाथ पांव उल्टे हो चुके हैं, क्योंकि उनको समझ आ गई है कि इतनी बड़ी रकम का अरेंज आखिरकार वो कैसे कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और सोचती है कि आखिर ये सब कुछ कैसे होगा। लेकिन जी आप जैसा कि जानते हैं कि इस जावियार ने इस सोहा पर नजर रखी हुई है।
जिस की वजह से वो उसकी हर किस्म की एक्टिविटी को देखता है और उसको ये भी पता चल जाता है कि आखिर सोहा के साथ क्या होने जा रहा है या क्या हो रहा है। उमर की खबर भी उसको मिल जाती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और दौड़ा-दौड़ा चला आता है कि नहीं, अब उसको जाकर उमर की मदद करनी ही करनी है। जिसको देख के सोहा कहती है कि आप आखिर इधर क्या करने आए हैं? जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए इधर नहीं आया, बल्कि मैं उमर की ज़िंदगी को बचाने के लिए आया हूँ। मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ उमर ठीक हो जाए। जो खर्चा आएगा मैं सारा भरूँगा। लेकिन फ़िलहाल वो एक डील की बात कर रहा है कि मैं एक डील करने आया हूँ, उसके बदले सोहा के साथ उसकी शादी होगी। लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं होगा, या हो सकता है वो अपनी ज़िद और अना की खातिर ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि ज़िद तो ज़ावियार में भी कूट-कूट कर भरी है और वो इस चीज़ को मानता है कि उसको अपनी ज़िद को पूरा करना चाहिए। लेकिन जी जैसे ही ज़ावियार पहुँचता है हॉस्पिटल में, वहाँ के मामलात बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। उसकी माँ उमर की और उसके बाद उसकी नानी दोनों उसके आगे हाथ जोड़ के माफ़िया माँगते हैं। वैसे ही जैसे ज़ावियार ने उनके आगे हाथ जोड़ के माफ़िया माँगी थी और कहा था कि उसको माफ़ कर दिया जाए। जो होना था सो हो गया, लेकिन मज़ीद उसके साथ कोई भी इस तरह की हरकत ना की जाए, जिसकी वजह से मामलात काफ़ी ज़्यादा परेशान-कुन हो जाते हैं। आप देखेंगे कि ज़ावियार इस कदर परेशान होता है और उमर की तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता, और लेकिन बहाना बनाता है कि मुझे किसी की कोई बात से कोई सरोकार नहीं है। बेहतर यही है कि सब लोग अपने-अपने काम में मशगूल रहें। मैं सिर्फ़ इंसानियत के नाते ये सब कुछ करने आया हूँ। सोहा काफ़ी हैरान है कि इसके बदले उसको एक बड़ा कदम उठाना पड़ेगा और उसको उसकी बात माननी ही पड़ेगी, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत जल्द सोहा इस रिश्ते के लिए खुद ही हामी भर देगी, क्योंकि उसको समझ आ चुकी है कि नहीं, हामी भरना ही उसकी ज़िंदगी के लिए बेहतर है और उसको बल्ली का बकरा बनना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी सास ने तो ज़ावियार को कब का माफ़ कर दिया है और अब मजबूरी इस लड़की को भी उसको माफ़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन उसको नज़र नहीं आ रहा है, जिसकी बिना पर वो ये सब कुछ करे। आप देखेंगे कि उसकी सास उसको कहती है कि बेटा, कौन इस ज़माने में किसी की इतनी परवाह करता है, और अगर कोई इतनी परवाह कर रहा है ना, तो हमें उसकी कदर भी करनी आनी चाहिए। लेकिन शायद हम लोग ये भूल जाते हैं और खुद को पता नहीं क्या से क्या समझने लग जाते हैं। सोहा को समझ आ जाती है कि ये सारा इशारा उसकी तरफ किया जा रहा है, इसलिए खामोशी के साथ अब वो इस बात को मान जाएगी और बहुत जल्द